पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल बहुत ही भाग्य से मिलता है जो प्रभु से मेल गिरा दे, जो सच्ची बात बता दे। वरना इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी का गुरु बना फिरता है, पर यहां गुरु मुर्शिद कामिल की महिमा हमारे वेदों में, सभी पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथों में खूब बढ़ चढ़ के बताई गई है, जो कि 100% सच है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु आपसे आपकी जमीन जायदाद, आपकी इज्जत रुतबा शोहरत, किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं रखता। हां, वो बेगर्ज नहीं, गरज तो होती है, और वो सिर्फ यही होती है कि आपको कोई दुख ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसे, आप जन्म मरण में ना उलझे रहें, आप निंदा चुगली तकरार में ही जीवन ना गुजार दें। ये सारा फिक्र कह लो, गर्ज कह लो, फकीर को होती है अपने मुरीद की, और वो यही चाहता है कि कैसे अपने बच्चों की इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को दूर किया जाए, और वो भी ऐसे समय में जिसे घोर से भी घोर कलयुग कहा जाता है। यहां लोग सुमरन करना फजूल समझते हैं, यहां सुमरन में मन नहीं ठहरता। निंदा चुगली झूठ बोलना हो, गपशप मारना हो, सारा सारा दिन लोग मारते रहते हैं। लेकिन राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करनी हो, उसके लिए घंटा घड़ी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठाना हो। तो ऐसे दौर में पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से हमेशा दुआएं करते रहते हैं, सारी सृष्टि के लिए, मालिक की औलाद के लिए, और मुरीद सबसे ऊपर होते हैं कि जो मालिक को मानने वाले हैं। फकीर कहते हैं, मालिक पता नहीं कब से तेरे से बिछुड़े हैं, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपको नहीं पहचाना, पर इसका फल भी इनको मिल चुका है। पता नहीं कितनी सदियां हो गई, कितने युग हो गए तड़फते हुए, भटकते हुए, काल की मार सहते हुए। हे दयाल, हे दया के सागर, अब ये तेरे से जुड़े हैं। हे राम, तेरी अब भक्ति करने लगे हैं ये लोग। ठीक है, कलयुगी जीव हैं, उतने वचन नहीं मान पाते, उतना सुमरण नहीं कर पाते, पर तुझे लाज है अपनी औलाद की, तुझे लाज है अपने बच्चों की, तुझे लाज है क्योंकि तू ही इनका रूप है और ये तेरा रूप है। इनको वापस ले जाने का सब तेरा ही जिम्मा है। सो हे परवरदिगार, इन्हें क्षमा कर, इनकी खताओं को माफ कर दे, और अपनी दया में रहमत से इनको माला माल कर दे। गुरु पीर फकीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिक से दुआ करते रहते हैं, और मालिक ऐसा होता नहीं कि सुने ना, पीर फकीर की बात को जरूर सुना करते हैं। तो गुरु का मकसद इस धरती पे आने का सिर्फ यही होता है कि कैसे वो अपने मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ पाए, कैसे जन्म मरण की फाही से उनको मुक्ति दिला पाए। और वो दिन रात इसी कार्य में लगा रहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कभी कोई काज नहीं संवरता। जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जितना मर्जी रो धो, उससे काज संवरते नहीं बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। एक ही तरीका है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखो और सुमन सेवा करते हुए सब कुछ मालिक पे छोड़ दो। मालिक फल तू दे देना है, मैं नेक कर्म करूंगा, हक हलाल कड़ा परिश्रम करूंगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी भक्ति करता रहूंगा,
तू कृपा निधान है, जरूर कृपा करेगा, तू जाने तेरा काम। बस व्यवहार के सच्चे बनो, सेवा सुमन करते रहो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बेपरवाह जी ने भजन की 4 लाइनें बनाई हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो इसमें सारी जिंदगी का सार छुपा है कि भाई सुमरन करते रहो, मालिक की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जो किसी को तड़फता देख के तड़फ जाते हैं वही इंसान, किसी को तड़फता देख के ठहाके लगाते हैं वो शैतान। तो ये खस्ता दिल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कायर होते हैं या कोई डरपोक होते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है इंसानियत की, और जब इंसानियत की भावना चरम सीमा पे पहुंचती है तो इन जैसा बहादुर त्रिलोकी में कोई नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये 2 कार्य अति जरूरी है, सुमरन करो और मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत करो। दृढ़ यकीन के साथ मालिक के रास्ते पे चलते रहो और मालिक से हमेशा डर रखो, ताकि बुरे कर्म करने लगो तो ये याद रहे कि वो देख रहा है। क्योंकि इंसान जब सत्संग में आता है तो उसका बुद्धि विवेक कुछ और होता है। जब एकांत में अकेला होता है तब मन गुरु होता है और इंसान चेला होता है। तब मन की ही बातें चलती हैं, मन सिखाता है, मन समझाता है, मन रास्ता दिखाता है। लेकिन जो सुमन करते हैं, जिनको दृढ़ यकीन है, कितना भी मन गुरु बना रहे उसकी दाल गलने नहीं देते। बातें आ गई, ख्याल आ गए, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो वो भी मालिक के प्यारे होते हैं, वो भी दृढ़ यकीन वाले होते हैं। वरना मन बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। इसलिए सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमरन करना अति जरूरी है, ताकि सत्संग में सुन के जाओ, दिलो दिमाग में बसाओ और फिर मन से लड़ने के लिए आपके काम आए। एक मां बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पहले वो पैदा करेगा और फिर बुरा सोचेगा। समझ नहीं आती ऐसा क्यों होगा। कलयुग में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में हर चीज संभव है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मां बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, पर वो रहता बच्चे का बच्चा ही है। मां बाप को बिल्कुल दुदकार दे, बुलाए ना, ध्यान ना दे, फिर भी रहता बच्चे का बच्चा ही है। जरा सोचिए, जो आप बच्चे वाले यहां बैठे हैं, जिसके बेटे हैं बेटियां हैं, जरा सोच के देखिए, अगर मां बाप का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो गुरु पीर फकीर तो दोनों जहान का मां बाप होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए तो सही कि अगर आप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, आप कितनी देर नहीं सोच सकते, जितनी देर इस धरती पे हो, फिर तो चले जाना है। पर गुरु पीर फकीर तो यहां भी और वहां भी, दोनों जगह ध्यान रखने वाला है। वो बुरा सोचना तो दूर, कभी कल्पना में नहीं लाता। आदमी की जैसी सोच होती है वैसा सामने वाले को तोलता रहता, उसी तराजू पे वैसा ही उसकी समझ में आता रहता है। नहीं अब ये होगा, नहीं अब वो सोच रहे, अब नहीं ये। जैसी खुद की सोच बदलती है, जैसी करबट मन दिलाता रहता है, वैसा उसको लगता है कि पीर फकीर नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। उन्हें कोई गालियां दे ले, बुरा कह ले, गलत बोल ले, उसकी मर्जी, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन संत पीर फकीर का हाथ जब भी उठता है तो दुआ के लिए उठता है, भले के लिए उठता है, अच्छे कर्म करवाने के लिए उठता है। कभी वो बुरा किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे गुरु पीर फकीर शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर मालिक स्वरूप जो हमें मिले, और आप दृढ़ यकीन रखें तो यकीनन इस जहान तो क्या, अगले जहान के काज संवरते आपको नजर आने लगेंगे। तो दृढ़ यकीन अति जरूरी है इस कलयुग में। इंसान इंसान है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, गलत बोल सकता है, बुरा बोल सकता है,
इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ भी कह सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी भी इंसान को ऊंचा दर्जा दो। मस्ताना शाह दाता रहबर ने कभी नहीं कहा, परम पिता शास्त्राम जी दाता ने कभी नहीं कहा। क्यों? इंसान सिर्फ इंसान है। आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नजदीक होगा, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ये तो वहां खड़ता है, ये तो वहां सेवा करता है, ये तो वो है। तो आपकी मर्जी, वो आप ही उनकी इमेज बना लेते हो, आप ही उनको रुतबा दे देते हो, और बाद में जब आपसे ठगी हो जाती है फिर चिल्लाते रहते हो। फकीर तो नहीं कहते कि आप ऐसा रुतबा दो, फकीर तो नहीं कहते कि आप उनके लिए दिलो दिमाग में कोई ऐसा अलग से फोटो बना लो। सब मालिक की औलाद है ना, सबको एक जैसा समझो। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके कर्म, अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए दुआ करते रहो बस। पर उसको आप जब ज्यादा रुतबा दे देते हैं, है तो 5 तत्व का पुतला, हार्ड मास का बना हुआ पुतला, वही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं। अगर वो भक्ति नहीं करता, अगर वो वचनों पे नहीं चलता, संत पीर फकीर किसी को रुतबा दे भी दें तो भी क्या हुआ, वो तो मर्जी का मालिक है। हां, संत रुतबा देते हैं तो यही क्या मालिक की औलाद हैं, सेवादार हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो, मालिक के दिल के टुकड़े अखियों के तारे हैं, सारे के सारे हैं। क्योंकि उनकी निगाह में सब मालिक की औलाद है, सबसे वो प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमियां हैं और आप ये सोचो यार मुझे तो ये रुतबा मिल गया। नहीं, आपको अपनी कमियां दूर करनी है। ये फकीर की निगाह है कि वो सबसे प्यार करता है, पर आपको खुद के बारे में तो पता ना कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप कहां कहां गलत हैं। तो सुमन करें, सेवा करें, उन कमियों को दूर कर दें, और जैसे फकीर वाले रुतबे पे आओगे, 10वां द्वार तो क्या, मालिक नूरी सुबरू में पल पल दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि रुतबा तो मिल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। आपके सामने अमृत तो पड़ा है, लेकिन उठ के जाना जरूरी है, मुंह में लगाना जरूरी है, निगलना जरूरी है, फिर ही अंदर जाके काम करेगा ना। तो वैसे ही फकीर हमेशा कहते हैं कि किसी पे ऐसे ही मत मोहित हो जाओ, जिसको देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसे करता है, ये तो वो सेवा करता है, ये तो फलां है, इसको तो ये ना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप मर्यादा तोड़ देते हो ये सोच के, तो आप अपनी भक्ति बर्बाद, उसकी भक्ति बर्बाद। ऐसे मर्यादा में रहो, पक्के बन के रहो, तो यकीन मानो मालिक एक ना एक दिन दया में रहमत से नवाजेंगे नवाजेंगे। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे तो वो हरि रस अमृत आपके अंदर ऐसा चढ़ेगा कि दोनों जहां में उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है, और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है। सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर
मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200-200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान मालिक का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय
आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गया, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है। आपके क्यों बुरे हैं? आप जगह अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो?
पाखंड करेगा वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंख के ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े, सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त। कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है। वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते? बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं। इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां। कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं।